नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 3 नादान दोस्त के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो कहानी से में हमारा पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? उत्तर में हम लिखेंगे, केशव और श्यामा दोनों सुबह सुबह अंडों को देखने के लिए कार्निस पहुंच जाते थे। अंडों को देखकर उनके मन में कई तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके सवालों के जवाब देने के लिए कोई नहीं था। माँ सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। अब प्रश्न नंबर 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर में हम लिखेंगे, केशव और श्यामा को चिड़िया और उसके बच्चों की बहुत चिंता थी। वे सोचते, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। बच्चों ने चिथड़े, टोकरी इसलिए रखी ताकि चिड़िया और उसके बच्चों को धूप से बचा सके। केशव और श्यामा ने दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखा ताकि चिड़िया को दाना पानी लाने के लिए बाहर ना निकलना पड़े। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर में लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये उसकी नादानी थी, क्योंकि वे बच्चे थे और उन्हें पता नहीं था कि चिड़िया के अंडों को छूने से अंडे खराब हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। इसलिए चिड़िया सभी अंडों को गिराकर उड़ गई। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कहानी से आगे में। पहला प्रश्न, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर में हम लिखेंगे, केशव और श्यामा ये सोचते, चिड़िया के बच्चे बाहर कब आएंगे, कितने दिन में बड़े होंगे, चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल कैसे रखेगी, क्या उन्हें समय से खाना मिल पाएगा, चिड़िया और उसके बच्चों को धूप भी लगती होगी। इस प्रकार केशव और श्यामा ने कई अनुमान लगाए। अगर हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम भी यही करते, लेकिन माता पिता से एक बार अवश्य बात करते। प्रश्न 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर में हम लिखेंगे, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें चिड़िया और उसके बच्चों की चिंता थी। वे दोनों चिड़िया और उसके बच्चों की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए दोनों दोपहर में माँ के बिना बताए बाहर आए। माँ के पूछने पर किसी ने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी ने बताया तो उन दोनों की पिटाई हो सकती है। प्रश्न 3, प्रेमचंद इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर में हम लिखेंगे, छोटे बच्चे या बचपन, नन्ही शरारत, भोला बचपन आदि शीर्षक इस पाठ के हो सकते हैं। अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर में हम लिखेंगे, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो केशव और श्यामा की माँ उन्हें बाहर नहीं निकलने देती, उन्हें सर्दी और बरसात से बचा कर रखती। अगर केशव और श्यामा बाहर नहीं आते तो उन्हें चिड़िया और उसके बच्चों के बारे में पता नहीं चलता और ना ही चिड़िया और उसके बच्चों के साथ ऐसा होता। प्रश्न 2, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया कहाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर में हम लिखेंगे, केशव और श्यामा के द्वारा चिड़िया के बच्चों को छेड़े जाने पर चिड़िया डर गई और वहाँ से चली गई। उन्हें लगा कि यह जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहीं ऐसी जगह देखी होगी जहाँ वे सुरक्षित रह सके और अपना नया घोंसला बना सके। प्रश्न 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर में हम लिखेंगे, बचपन में छोटी छोटी और नई चीज़ों के प्रति आकर्षण होना संभव होता है। हम किसी भी नई चीज़ को देखकर उत्सुक हो जाते हैं,
जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए और चीज़ों को अच्छे से तैयार कर रखा हो तो उन चीज़ों को देखकर कितना प्यारा लगता है। मन में ऐसा होता है जैसे ये सारी चीज़ है अपने साथ ले आएं। हमारे यहाँ भी एक बार कबूतर को लाया गया था जिसे देखकर मन में उसके साथ रहने की और उसका ख्याल रखने का उत्साह होता था। उसको समय पर पानी पिलाना और उसके साथ खेलना, उसी के साथ सो जाना सब बहुत अच्छा लगता था। जब उसे घर पर लाया गया तब वह बहुत छोटा सा लगता था। धीरे धीरे बड़ा होने पर एक दिन वह चला गया। हमने उसका नाम स्वीटू रखा था। हमें कई बार उसकी याद भी आती थी। भाषा की बात पे हमारा पहला प्रश्न, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नाम रेखांकित करो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ और उनकी ओर आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? यहाँ पर सर्वनाम और भेद में हम लिखेंगे, सबसे पहले उन्होंने ये अन्य पुरुषवाचक हैं, उनकी में अन्य पुरुषवाचक, उसने में अन्य पुरुषवाचक, मैं में उत्तम पुरुषवाचक और आप में मध्यम पुरुषवाचक और मुझे में उत्तम पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यह रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले पुराना, हेमा का खिलौना पुराना है। फिर लिखेंगे काला कमीज, तो रमन ने काला कमीज पहना हुआ है। क में लिखेंगे लंबी दाढ़ी, यानी कि पार्क में लंबी दाढ़ी वाला इंसान जा रहा है। नई कारें, अशोक ने नई कार ली है। प्रश्न 4, केशव ने झुंझला कर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो यहाँ पर ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले झुंझला कर। तो सीता ने राधा को झुंझला कर कहा कि क्या वह उसके साथ में बाजार जाएगी। बनाकर, वह खाना बनाकर बाहर जाएगी। घबराकर, रोमा चूहे की आवाज़ से घबराकर भाग गई। टिकाकर, अशोक दीवार से सिर टकाकर रो रहा था। गिड़गिड़ाकर, बच्चा गिड़गिड़ाकर रो रहा था। प्रश्न 5, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद हम इसको सही तरह से विराम चिन्ह लगाकर इस प्रकार लिखेंगे। उसी समय एक खोज में वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, खोमचे वाले, कहिए क्यों हूँ? भूख लगाई है ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है? क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े हैं और भूख न पड़े। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे देखें तो क्या वहाँ क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है कुछ करने को। मैं पहला प्रश्न, गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। उत्तर में हम लिखेंगे 15 हुड्डा सेक्टर, परिजात चौक, हिसार, 28/10/2021। यहाँ पर आप अपना पता लिख सकते हो, जिसको भी लिखना चाहते हो। यहाँ पर आप जो भी डेट लगाना चाहो वो लगा सकते हो। इसके बाद लिखेंगे आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम।
मैं यहाँ परिवार के साथ अच्छे से रह रही हूँ, आशा है आप ठीक होगी। मेरे यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। मैं सुबह 5 बजे जाग जाती हूँ, फिर सैर करने के लिए भी जाती हूँ। सैर से लौटकर आराम करने के बाद स्नान करती हूँ, फिर नाश्ता करने के बड़ पकने के लिए बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद खेलने के लिए जाती हूँ। रात को सब एक साथ खाना खाते हैं। मेरी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीत रही हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। जवाब जरूर देना, आपकी भतीजी दिशा। तो इस प्रकार यहाँ पर मैं लेटर लिखना था। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।